तो कहानी की शुरुआत में 29 साल के फुचिनुमा सातोरू को देखते हैं, जो कि एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता है। लेकिन जब भी वो किसी पब्लिशर के पास जाता है, वो उसको ये बोलकर रिजेक्ट कर देते हैं कि उसकी मांगा तो अच्छी है, लेकिन एक मांगा आर्टिस्ट बनने के लिए उसे अपने दिल से लिखना होगा। ये सुन के सातोरू सारी मांगा फाड़ कर फेंक देता है, क्योंकि उसे अपनी दिल की गहराई में झांकने से डर लगता है, जिस वजह से उसे एक पार्ट टाइम डिलीवरी की जॉब करनी पड़ती है। जब सातोरू डिलीवरी करने जा रहा होता है, तो उसकी कोवर्कर आयरी उसे टोंट मारकर बोलती है, सातोरू रास्ते में पिज्जा मत खा जाना। सातोरू सोचता है ये हमेशा उसे एक ही बात बोलती है, यहाँ तक कि उन्होंने कभी बात ही नहीं की। तभी सातोरू को अजीब सा फील होता है, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो, इसलिए वो अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसके पास से एक ट्रक गुजरता है, जिसका ड्राइवर बेहोश होता है। सातोरू उसका पीछा करता है ताकि कोई हादसा होने से रोक सके, जहाँ आयरी उसे नोटिस कर लेती है। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद वो ट्रक एक छोटे बच्चे को हिट करने ही वाला होता है। तभी सातोरू उसकी डायरेक्शन एक वेयर हाउस की तरफ कर देता है, लेकिन वो खुद एक कार से टकरा जाता है, जिसके बाद सातोरू को उसके बचपन के विजन दिखते हैं। 2 दिन बाद हॉस्पिटल में सातोरू को होश आता है, जहाँ आयरी उसे मिलने के लिए आई थी। आयरी पूछती है क्या वो किसी को उसके लिए कॉल कर सकती है, लेकिन सातोरू की लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता जिससे वो बात करना चाहेगा। जिस पर आयरी बोलती है कि वो बंधा हुआ है, वो बाकियों की तरह लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाता। जिसके बाद आयरी बताती है कि उस ट्रक का ड्राइवर पहले ही हार्ट अटैक से मर चुका था, और वो ट्रक एक खाली वेयर हाउस से जाकर टकरा गया, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और वो फिर से जॉब पर आ सकता है। सातोरू आईडी से पूछता है कि वो जॉब क्यों करती है। आईडी बताती है कि उसका एक सपना है, लेकिन सातोरू ये सुन के चुप हो जाता है। जिस पर आईडी बोलती है क्या तुम आगे नहीं पूछोगे? जब तुम अपना सपना किसी को बताती हो तो तुम्हें डर नहीं लगता अगर वो पूरा ना हुआ तो क्या होगा? लेकिन आईडी को लगता है अगर एक बात को बार बार बोला जाए तो वो बात सच हो जाती है और उसे सब कुछ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो उसे ये अभी नहीं बताएगी क्योंकि वो अभी इतने भी क्लोज नहीं हुए। सातोरू के घर जाते टाइम उसकी बैकग्राउंड वॉइस से हमें पता चलता है कि सातोरू कुछ बुरा होने से पहले ही 1 से 5 मिनट पास्ट में चला जाता है, जिसे वो उस बुरे इंसिडेंट को होने से पहले ही रोक लेता है, लेकिन वो खुद मुसीबत में पड़ जाता है। उसने इसे रिवाइवल का नाम दिया है। सातोरू घर आता है, जहाँ उसकी मॉम उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी, लेकिन वो सो रहा था, इसलिए वो उसके घर आ जाती है। उसकी मॉम कुछ दिन के लिए उसके साथ ही रहने वाली थी। नाइट में उसकी मॉम उसका बेड और टीवी लेने के लिए उसे सॉरी बोलती है। सातोरू बोलता है कि उसे बुरा तो ये है कि अब उसे दबे पांव टॉयलेट करने के लिए जाना होगा, तुम्हें दबे पांव चलने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी मॉम टीवी पर न्यूज देख रही होती है। तभी एक न्यूज आती है 7th ग्रेड में पढ़ने वाली लड़की जो कल खो गई थी आज सही सलामत वापस मिल गई। न्यूज देखकर उसकी मॉम सातोरू से बोलती है कि जब वो 5th ग्रेड में था उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने काफी कोशिश की कि सातोरू को कुछ याद ना रहे, शायद अब वो इंसिडेंट को भूल ही गया होगा। सोते टाइम सातोरू उसी इंसिडेंट को याद कर रहा होता है। जब वो 5th ग्रेड में था उसके 2 क्लासमेट्स को किडनैप कर लिया गया था। सातोरू उसके बचपन की मेमोरीज को याद कर रहा होता है, जहाँ वो 20 साल के यूकी से बात कर रहा होता है, जहाँ यूकी कहता है तुम्हारी क्लास में एक ऐसा लड़का है जो काफी हंसता रहता है और बहुत सी चीजों में काफी अच्छा है। मैं चाहता हूँ 1-2 चीजों में तुम उससे अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन सिर्फ उतना ही करना जितना तुमसे हो सके और कभी हिम्मत मत हारना। फिर दिखाते हैं कि बच्चों की किडनैपिंग के 6 मंथ बाद किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया गया। किडनैपर और कोई नहीं बल्कि यूकी होता है। अगले दिन वो और उसकी मॉम खाने का सामान ला रहे होते हैं, जहाँ सातोरू को फिर से अजीब सा लगता है। वो आसपास देखता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। उसकी मॉम इसमें उसकी हेल्प करती है। उसकी मॉम चारों तरफ देखने लगती है, जहाँ वो एक आदमी को नोटिस कर लेती है जो एक बच्चे को वैन के पीछे ले जाकर उसे आइसक्रीम देकर वहाँ से वैन में चला जाता है। उसकी मॉम को लगता है कि वो उन्हें देख रहा था, इसलिए वो उसकी पिक्स ले लेती है। तभी पीछे से आईडी सातोरू को आवाज देती है। सातोरू की मॉम आईडी को उनके घर पे डिनर के लिए इनवाइट करती है। सातोरू की मॉम को लगता है कि आईडी उसकी गर्लफ्रेंड है। इस पर आईडी बोलती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जिसके बाद सातोरू आईडी को घर छोड़ने जाता है, जहाँ आईडी डिनर के लिए उसे थैंक्स बोलती है। घर आकर सातोरू अपनी मॉम को बोलता है कि आईडी को उसकी पत्नी की तरह देखना बंद करे। कुछ देर बाद सातोरू किडनैपिंग से रिलेटेड मैगजीन देख रहा होता है। तभी उसको याद आता है कि 18 साल पहले वो लड़की उसकी क्लासमेट थी, गायो हिनासुकी। वो हमेशा पार्क में अकेली रहती थी, लेकिन वो दोनों दोस्त नहीं थे, जिस वजह से सातोरू उससे साथ में घर चलने के लिए नहीं बोलता और उसी शाम को वो किडनैप हो जाती है। यही रीजन था कि सातोरू अपने अंदर की गहराई में झांकने से डरता था। दूसरी तरफ उसकी मॉम उसी वैन वाले के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि शायद वो उस किडनैपर को जानती है और 18 साल पहले जो हुआ वो यूकी ने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया और वो शायद उसको जानती है। उसकी मॉम कॉल पर ये सब किसी को बता रही होती है। फिर सातोरू की मॉम घर आती है, जहाँ उन्हें लगता है कि उनके पीछे सातोरू है और जैसे ही
वो मुड़ती है तभी कोई उन्हें चाकू से स्टैप कर देता है। उसकी मॉम सातोरू को कॉल करने के लिए फोन उठाती है, लेकिन वो क्रिमिनल फोन को हटा देता है। सातोरू घर जाते टाइम उस क्रिमिनल को नोटिस करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। सातोरू अपनी मॉम को ढूंढने लगता है, जहाँ उन्हें देखकर वो घबरा जाता है। सातोरू उन्हें उठाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ उनके पड़ोस की आंटी आ जाती है, जिससे उन्हें लगता है कि सातोरू ने ही अपनी मॉम का मर्डर किया है। सातोरू घबराया हुआ किसी तरह पुलिस से बचकर भाग जाता है। कुछ देर भागने के बाद सातोरू फिर से एक रिवाइवल के लिए पास्ट में चला जाता है, जहाँ वो एक बच्चे को स्कूल बैग लेकर भागते हुए नोटिस करता है। जब सातोरू अपने आसपास ध्यान से देखता है तो उसे वो जगह जानी पहचानी लगती है। आगे जाने पर वो अपने स्कूल को देखता है। अब वो 18 साल पास्ट में पहुंच चुका था। सातोरू अपनी क्लास में आता है, जहाँ वो अपनी सीट समझकर कायो की सीट पर बैठ जाता है, जहाँ से सातोरू को उठा दिया जाता है। जहाँ कायो हर मंडे की तरह आज भी लेट थी। उसके पास की सीट वाली लड़की बोलती है कि वो और कायो काफी एक जैसे लगते हैं। सातोरू काफी डरा हुआ होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो रिवाइवल के लिए इतना पीछे क्यों आ गया। सातोरू बैग उठाकर घर की ओर भागता है, जहाँ कायो उसे नोटिस कर लेती है। घर आकर सातोरू एक बॉक्स के नीचे से चाबी निकालकर अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी मॉम जॉब से घर आती है, जिसके बाद उसकी मॉम उसके लिए हैमबर्गर बनाती है। खाना खाते टाइम सातोरू की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इन दिनों को वो भूल गया था।